उत्तराखंड टनल हादसे में झारखंड के भी 15 मजदूर फंसे हुए हैं और झारखंड में जिस इलाके के वो मजदूर हैं और मांझी इलाके के हैं और वहाँ लोगों में दिन रात यही चिंता लगी हुई है कि उनके जो घर के चिराग हैं वो वहाँ किस हाल में हैं, कब तक उनकी वापसी होगी। इन तमाम चीज़ों पर लोगों का ध्यान अटका हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, आप ओरमांझी गांव गए थे जहां के 15 युवा मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तो काफ़ी गम का माहौल होगा और लोगों को दिन रात ये चिंता खाए जा रही होगी कि आखिर कब लौट कर आएंगे उनके लोग। बिल्कुल, देखिए हादसे के आज 10 दिन हो गए हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं परिजनों और खास करके ग्रामीणों का जो है भरोसा जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। लोग जो है ये कह रहे हैं कि अब उन्हें उम्मीद जो है कम नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई मशीनें बाहर से मंगाई जाती है और वो 1-2 दिन काम करती है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे मशीन को लाए जाते हैं, तो फिर ऐसे में अब जो है उम्मीद की किरण जो है वो कम दिखती है। लेकिन लोग इस बात से आज काफ़ी एक तरह से कहें तो खुश दिख रहे थे कि पहली बार एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई जिसमें कि सभी मजदूर सुरक्षित दिखे और पका हुआ भोजन जो है पहली बार उनके पास 10 दिन के बाद जो है पहुंचा है। तो ऐसे में परिजनों का हालत जो है काफ़ी गंभीर है। लोगों के घर में खाने नहीं बन रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। गांव के लोग इस इंतज़ार में, इस आस में हैं कि कोई भी सुखद खबर आए जो उस टनल से जो है तमाम मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है और सभी जो है स्वस्थ हैं। इसके लिए सभी की निगाहें जो है मोबाइल के स्क्रीन पर और टीवी स्क्रीन पर टिकी रहती है कि कोई अच्छी खबर जो है किसी भी वक्त आ जाए। इस इंतज़ार में गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, परिजनों का हाल ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी शुरू हुई। कल जेएमएम की तरफ से प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ जो है बयानबाजी करती है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक ठोस पहल नहीं किया जा रहा है जिससे कि राहत कार्य पहुंचाया जाए या उसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री मैच देखते हैं, बाबूलाल मरांडी तेलंगाना घूमते हैं, लेकिन आज बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी उनसे मुलाकात कर परिजनों से बातचीत भी करवाया मजदूरों के और जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू कार्य को और तेजी लाने के लिए आग्रह किया और कहा कि जल्द से जल्द सकुशल सभी मजदूरों को निकाला जाए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सियासत के बीच राहत के कार्य जो है ज़रूर जारी हैं और 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर जो है सुरक्षित निकाला जाए, इसको लेकर के पहल जो है तेज की गई है। झारखंड सरकार के अधिकारी भी जो है वहाँ पर मौजूद हैं कि जैसे ही रेस्क्यू कर मजदूर को निकाला जाता है फिर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो उपचार है वो अगर किसी दूसरे शहर में भी ले जाकर के करवाना पड़े तो उसके लिए भी एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी पहले से कर ली गई है। बिल्कुल मदन, ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा ये दुखद पहलू एक और है कि देश भर में कहीं भी जब ऐसे हादसे होते हैं, मजदूरों के साथ कोई हादसा होता है या मजदूर कहीं फंसते हैं तो उसमें झारखंड के मजदूर जरूर होते हैं। ये तो झारखंड सरकार के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए भी सोचने वाली बात है कि आखिर हर बार यानी कि यहाँ के हर इलाके के लोग पलायन को मजबूर हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रोज़गार के साधन उतने उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में अगर आंकड़े देखें तो कोरोना काल में यह आंकड़े भी सामने आए कि 11 लाख से अधिक झारखंड के मजदूर जो हैं वो प्रवासी हैं, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कहीं भी हादसे होते हैं तो उसमें झारखंड या बिहार के मजदूर ज़रूर पाए जाते हैं। तो ऐसे में झारखंड की स्थिति जो है बेहतर नहीं कही जा सकती है रोज़गार के मामले में। सरकार भले ही प्रयासरत है, सरकार ये दावा करती है कि हम स्वरोजगार को बढ़ा करके यहाँ रोजगार देने की कोशिश में हैं, चाहे वो ऋण के माध्यम से हो या फिर अलग तकनीक की जानकारी दे करके प्रशिक्षित करके हो, रोजगार मुहैया कराने की बात जरूर सरकार की तरफ से हो रही है, प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता जो है बहुत कम दिख रहा है और इसी की वजह से जो है मजदूर को बाहर पलायन होना पड़ता है। जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोग दूसरे राज्यों को जाने के लिए मजबूर हैं।